पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जनरल आपने टालवर सावर होकर वहाँ से चला गया। इसी के साथ सिस्टर जाओ भी अपना बैटल लड़ने के लिए बैटल अरीना में उतर गई थी। लेकिन उससे पहले सिस्टर जाओ की फाइट किसी और से हो पाती। वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का मास्टर आ गया था और आने के साथ ही सिस्टर जाओ को कह रहा कि तुम मेरे सेक्ट में शामिल हो जाओ, क्योंकि आज तक मैंने किसी और को अपने सेक्ट में शामिल नहीं किया। और इसके जवाब में सिस्टर जाओ कह रही थी कि मैं तो मास्टर जनरल के सेक्ट में शामिल होना चाहूँ। और इसी दौरान वहाँ पर जितने भी मास्टर्स थे सब लोग हैरान हो गए थे। और अब वो गई नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो तुम डायरेक्ट बोल सकती है कि तुम अब यहाँ पर से किसके पीक में शामिल होना चाहोगे। ये सुनते साथ ही वहाँ पर सिस्टर जाओ कह देती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर ना शेनमू पीक के अंदर ही शामिल होना चाहती हूँ, जहाँ के मास्टर हेवन में जा चुके हैं, इसलिए अब मुझे उसी पीक में शामिल होना है। ये सुनकर सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान हो जाते कि नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। शेनमू पीक मास्टर के जाने के बाद से आज तक के बिल्कुल बंद पड़ा है, और अगर यहाँ पर मास्टर रहते भी ना तो भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मास्टर ने आज तक कभी भी किसी डिसाइपल को सेलेक्ट ही नहीं किया, तो वो तुम्हें भी सेलेक्ट नहीं करते। इस वजह से शेनमू पीक में जाने का सपने तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तब वहाँ पर सिस्टर जाओ जो होती है वो कहती है कि मास्टर ने तो मुझे बचपन में ही अपना डिसाइपल चुन लिया था, तो अब यहाँ पे मेरा हक बनता है कि मैं शेनमू पीक के अंदर शामिल हूँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब मास्टर जनरल अपनी पिछली लाइफ में था। वो जब बाजार से आगे गुजर रहा था तो उसे वहाँ पर सिस्टर जाओ का ही घर दिखाई देता है। घर के बाहर उसके माता पिता खड़े थे, तो मास्टर जनरल को पता चल जाता है कि इस घर में जो बच्ची पैदा होने वाली है वो बहुत ज्यादा आगे चलकर टैलेंटेड होगी। तो वो अपनी पास वाली जो स्वॉर्ड होती है उस स्वॉर्ड को एक कड़ा बनाते हुए सिस्टर जाओ के फादर को दे देता है, क्योंकि जनरल जो ओल्ड वाला था वो किंशा सेट से 2 डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर दिया था, तो एक स्वॉर्ड उसके पास है और दूसरी वाली स्वॉर्ड उसने यहाँ पर बचपन में ही सिस्टर जाओ को दे दी थी। जैसे ही यहाँ पर सिस्टर जाओ धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी, उसने उस कड़े वाले स्वॉर्ड को हमेशा अपने साथ ही रखा और वही स्वॉर्ड ने उसकी मदद की, जिस वजह से आज तक की यहाँ पर सिस्टर जाओ एक जीनियस बनी हुई है। इस वजह से सिस्टर जाओ सभी से वहाँ पर कह रही थी कि आपको पता ही चल गया होगा कि बचपन में ही मास्टर जनरल जो थे उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, तो अब मेरा यहाँ पर हक बनता है कि मैं शेनमू पीक के अंदर शामिल हो जाऊँ। ये सुनकर सारे के सारे एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि हमें तो यकीन ही नहीं होता कि ओल्ड मास्टर जनरल ने कैसे इस सिस्टर जाओ का अपना डिसाइपल चुन लिया, लेकिन अगर चुन लिया है तो हमें यहाँ पर रूल फॉलो करना होगा। अंडरवर्ल्ड का मास्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर शेनमू पीक के अंदर जाना चाहती हो ना, तो तुम्हें आगे की कल्टीवेशन खुद के दम पे करनी होगी। वहाँ पर कोई मास्टर नहीं जो तुम्हें सपोर्ट करे, उसी के साथ साथ तुम्हें जो वहाँ पर फॉर्मेशन लगा हुआ है उसे ब्रेक करने के बाद शेनमू पीक के एकदम टॉप पर जाना पड़ेगा। तुम अगर वहाँ पर जा पाती हो तो ठीक है, और अगर यहाँ पर तुम उस फॉर्मेशन को क्रॉस करके नहीं जा पाए तो तुम्हें 3 साल तक के पनिशमेंट झेलनी होगी। तुम ये मत सोचना कि शेनमू पीक के बाहर लगा जो फॉर्मेशन है वो उसे तोड़ना इजी काम है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है जो तुम्हारी जान ले सकता है। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम शेनमू पीक के अंदर जाने का ख्याल छोड़ दो और मेरे साथ मेरे अंडरवर्ल्ड में चलो। लेकिन सिस्टर जाओ ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, वो शेनमू पीक में जाएगी तो बस उसी के अंदर जाएगी। इस चीज को देखकर तो मास्टर जनरल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो तो यही सुनना चाह रहा था। उसने ही तो अपनी पिछली लाइफ में इस सिस्टर जाओ को अपनी डिवाइन वाली स्वॉर्ड दी थी। इसके बाद जनरल खुद भी वहाँ पर कह देता है कि मैं भी यहाँ पर शेनमू पीक के अंदर ही जाना चाहता, मैं और सिस्टर साथ दोनों जाएंगे शेनमू पीक के अंदर। सारे लोग एकदम हैरान थे कि देखो अब ये भी वहाँ पर शेनमू पीक के अंदर ही जा रहा है। 2 जो सबसे खास डिसाइबल थे इस सेट के दोनों अब शेनमू पीक के अंदर ही चले गए। सभी का मुंह लटक चुका था कि हमें तो कोई मिला ही। इसके बाद सभी वहाँ पर आ जाते हैं जिस पहाड़ के ऊपर शेनमू पीक है। यहाँ पर जनरल और सिस्टर जाओ दोनों को फॉर्मेशन ब्रेक करते हुए शेनमू पीक तक के पहुंचना पड़ेगा, तभी वो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मास्टर जनरल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि पिछली लाइफ में वो खुद ही यहाँ का मास्टर हुआ करता था, तो उसे हर एक फॉर्मेशन के बारे में अच्छी सी जानकारी थी। लेकिन वो यहाँ पर कुछ रिवील नहीं करता। हान वहाँ पर एक बार फिर से सिस्टर जाओ से कह रहा होता है कि देखो दोबारा सोच लो, अभी भी मौका है, तुम हमारे पीक में शामिल होना चाहती हो तो हो सकती हो। लेकिन सिस्टर जाओ कहती है कि तुम्हारा सिंपैथी दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस फॉर्मेशन क्रॉस करते हुए मर गई या फिर बच भी क्यों न गई, न आखिरी सांस तक के तुम्हारे पीक में तो नहीं शामिल होने वाली। भले से मैं कहीं पे भी शामिल नहीं होगी, लेकिन तुम तो ये सपने देखना छोड़ ही दो। इसके बाद सिस्टर जाओ फॉर्मेशन को क्रॉस करते हुए उसके अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे वो सीढ़ियाँ क्रॉस कर रही थी, एक से बढ़कर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर सिस्टर जाओ को लगने लग जाते हैं। सभी अटैक को रोकते हुए उसे पहाड़ी चढ़ सीधा शेनमू पीक के टॉप पर जाना होगा। ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर
सिल्वर की जान लेने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी वो बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ते जा रही थी। वो अटैक को पहले अच्छे से देखती और कहाँ से वो अटैक आ रहा है उसे समझने के बाद वो आगे बढ़ रही थी। सभी लोग क्या देखे, अरे वाह, सिस्टर जाओ को तो बहुत अच्छा ज्ञान है। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी इन अटैक को रोकने का, तभी तो ये इतनी आसानी के साथ अटैक को रोकते हुए ऊपर बढ़ते जा रही है। जिसके बाद अब जेनरन जो होता है वो भी फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और अब इन दोनों को यहाँ पर पूरा का पूरा अटैक क्रॉस करते हुए शेनमू पीक के टॉप पर जाना होगा। यही रूल है और अगर यहाँ पर वो ऊपर नहीं जा पाए तो दो चीज होगी, या फिर अटैक की वजह से उनकी जान चली जाएगी और अगर जान नहीं गई तो 3 साल तक के पनिशमेंट लेना पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो बड़ी आसानी के साथ सभी अटैक को रोकते हुए शेनमू पीक की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। सारे लोग सिस्टर जाओ और जेनरन दोनों को देखकर एकदम हैरान रहते हैं कि ये तो कितनी आसानी से इन अटैक को रोकते हुए ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हमें तो यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन अटैक को रोका जाता है। मानना पड़ेगा ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। इसी के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।